ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाए। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। भागलपुर शहर के नगर आयुक्त योगेश सागर और भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल में जंग छिड़ गई है। दोनों में अंदरूनी महासंग्राम शुरू हो गया है। इस जंग में पूर्ण रूपेण भागलपुर की जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ नगर आयुक्त योगेश सागर अपने नियमों पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर भागलपुर की मेयर नगर आयुक्त से काफी खफा दिख रही हैं। इसको लेकर भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। मेयर ने प्रेस वार्ता में कई बातों का खुलासा किया। उनका कहना था कि नगर आयुक्त किसी भी फैसले को खुद लेते हैं। मेयर, उप मेयर या पार्षद को बताने की थोड़ी भी जरूरत नहीं समझते, जिसके चलते निगम में सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। ना ही टेंडर लाने की बात मेरे से नगर आयुक्त ने की और ना ही टेंडर समाप्त होने की बात बताई। मेयर ने नगर आयुक्त पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पूरे शहर में बारकोड के तहत मोबाइल से कूड़ा उठाने को लेकर एक योजना बनाई गई, जिसका टेंडर नगर आयुक्त ने बिना हम लोगों की जानकारी दी खुद से कर ली। यहाँ तक कि कंपनी भी इन्होंने तय कर ली। जब हम लोगों को इससे शहरवासियों को होने वाले नुकसान के बारे में पता चला तो नगर आयुक्त ने उस टेंडर को फिर खारिज कर दिया। मुख्य रूप से हम लोगों का यह कहना है कि नगर आयुक्त अगर शहर की योजनाओं पर काम करते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया जाता। सोर्सिंग एक हुआ था जो मेरे नॉलेज में नहीं था, और जब मुझे पता चला तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी। तो उस गलतियों को उजागर करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो हमको चुन के यहाँ लोग भेजे हैं, जिस पर्पस से भेजे हैं, तो मैं उस पर्पस में कामयाब हो सकूं। मैं अपने कर्तव्य निष्ठा से काम करना चाहती हूँ। तो उन सारी चीज़ों को उजागर करने के लिए जो मेरे जानकारी में नहीं दी गई थी, और वो जानकारी मुझे किसी अन्य सोर्स से लेकर के, और तब मुझे जानकारी हुई, और मैं उस पर जो भी गलतियां थी उसको उजागर करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आउटसोर्सिंग उन्होंने किया था। इसके तहत जो भी हर घर में बारकोड लगेंगे और मोबाइल से एक ऐप होगा और उससे QR कोड रहेगा, स्कैन करके वहाँ बैठे बैठे लोग, जो IT सेंटर है IIIC, उसमें बैठे बैठे लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ से कचरा उठा कि नहीं है। बस कचरा वो उठाएंगे नहीं, केवल ये टेक्निकल चीज़ है, IT का चीज़ है। इसमें हमारे निगम का करीबन 15 करोड़ रुपया जा रहा है। तो इसलिए हमने ये मीटिंग रखा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। जानकारी में नगर आयुक्त ने बातें नहीं दी। ये जानकारी में नगर आयुक्त ने मेरे जानकारी में नहीं थी ये बात। उन्होंने जानकारी दी ही नहीं। इवन वो तो कैंसिल कर दिए ये जो आउटसोर्सिंग वाला प्रक्रिया है, और ये भी जानकारी मुझे अभी तक नहीं दी गई है। मुझे अन्य स्रोत से पता चला है कि ये कैंसिल है। वहीं वार्ड पार्षद प्रीति शेखर ने कहा कि भागलपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह की जानकारी हम लोगों को नहीं दी जाती। अगर जनप्रतिनिधि नहीं देख पाएंगे तो फिर लोगों को जवाब कहां से दे पाएंगे। कोई भी गड़बड़ी होगी, कोई भी अनियमितता होगी, कोई जनता को परेशानी होगी, तो हम लोग क्या नगर निगम में नहीं उठा के क्या विधानसभा में उठाएंगे? हम लोग तो निगम के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से ये बातें उठेंगी, और ये जो भी हम लोग को गलत लगेगा उसका प्रतिकार होगा। हाँ, हम यही चाहते हैं कि टकराव की स्थिति नहीं हो, कोई किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करे,
सब लोग मिलजुल कर कार्य करें। विधायिका और जो हम लोग जो सिस्टम है सबका सम्मान होते हुए सभी कार्य पारदर्शी तरीके से चले ताकि शहर का विकास हो। प्रेस वार्ता के दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावे डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, सांदिल्य नंदीकेश, रंजीत कुमार, पंकज दार, असदी बेगम सहित कई वार्ड के पार्षद उपस्थित थे। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं, वहीं अपराधी अभी भी बेलगाम घूम रहे हैं और आपराधिक घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के लैलक का है। लैलक के पास 4 लेन सड़क पर काम कई महीनों से चल रहा है। इसी 4 लेन में काम कर रहे नालंदा जिला के तेतरबिघा का रहने वाला हाईवा ड्राइवर सुबोध कुमार यादव की सोमवार की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तकरीबन 11 बजे रात की है, जब ट्रक ड्राइवर मिट्टी गिराने का काम कर रहा था। इसी बीच अपराधियों ने ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं वहां रह रहे गार्ड ने बताया कि ड्राइवर सुबोध काफी अच्छा इंसान था, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो मिट्टी गिरा रहा था। तभी 2 फायरिंग की आवाज हुई। हम लोग जब तक वहां पहुंचते तब तक वह वहां गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिरा हुआ था। गार्ड ने बताया कि हो सकता है कि ललक के आसपास का रहने वाले अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया हो। हालांकि घटना के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में कर लिया है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना स्थल पर परिजन पहुंच गए और ठेकेदार और कंपनी के मालिक पर साजिश के तहत हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने कहा कि अज्ञात लोगों पर केस करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। वहीं पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये घटना जो घटी है उनको जान रहे हैं आप? जान रहे हैं। क्या नाम था उनका? सुबोध यादव। गोली लगाया उसको? किसने गोली मारा? लैलक के आसपास के गांव के रहने वाले। लैलक के आसपास के आप लोगों ने देखा नहीं? नहीं, हम लोग किसी ने देखा, कोई नहीं देखा। कितने बजे की घटना है ये? 11:30 बजे की घटना है। 11:30 बजे आप थे वहाँ पर? हाँ, उसका आगू वाला गाड़ी में थे। आगे वाला गाड़ी में? कितने, कुछ बताइए कैसे घटना घटी है, कितना फायरिंग हुआ? कुछ भी? फायरिंग 2 फायरिंग हुआ है। 2 फायरिंग? हाँ। किसी से दुश्मनी था इनका वहाँ पे? किसी से कोई दुश्मन किसी से नहीं है। वो इंसान बहुत अच्छा इंसान थे। क्या घटना घटी है? घटना, हम अचानक साहब के साथ थे राते। बिहार शरीफ में कुछ दंगा फसाद हो रहा है। बिहार शरीफ में पोस्टेड है? हाँ, बिहार शरीफ में हम पोस्टेड हैं। वहाँ देख 1 बजे यहाँ से कॉल गया। मेरा भाई, चचेरा भाई लगता है। चचेरा भाई? हाँ, एक उनका छोटे प्रसाद नाम हुआ। छोटे प्रसाद? हाँ, छोटे प्रसाद। वो बोला कि भैया सहला बाबू को गोली मार दिया, और यही तो हम सूचना सुने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं सुने। तो कौन गोली मारा ये पता नहीं? नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जो मालिक और ठेकेदार मिलके दोनों मिलके काम करता है, उसी का साजिश है। क्या नाम है उसका नाम तो हमें ज्ञात नहीं है। कहाँ फिर घर पता हुआ? कर। मृतक का घर? मृतक का घर 73 हुआ। 73 हाँ। किस जिला में पड़ता है? नालंदा जिला, थाना राजगीर। वही का है? हाँ, वही का। कितने बजे की घटना है? ये घटना करीब मेरे यहाँ 1 बजे कॉल आया था, लेकिन घटना 11 बजे का। इनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की और 1 लड़का है। भागलपुर जिला के सजौड़ थाना क्षेत्र के दरियापुर में मंगलवार को करीब 1 घंटे तक रोड जाम कर हंगामा किया गया। मामला मौत का बताया जा रहा है। दरियापुर निवासी विकास दास के 15 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार उर्फ ऋषि की मौत जुगाड़ ठेला गाड़ी चलाने के क्रम में हो गई। जुगाड़ चालक के साथ राजेंद्र कुमार भी था। राजेंद्र कुमार ने बताया कि सजौड़ थाना क्षेत्र के हरनाथपुर निवासी सुनील मंडल ने मंगलवार की 8 बजे सुबह टेंट में काम करने की बात कह पीयूष को ले गया, जबकि मृतक पीयूष और ऋषि को जुगाड़ गाड़ी चलाने नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसको चलाने के लिए दे दिया। सुनील मंडल ने टेंट हाउस का सामान लोडिंग करने को कहा। इस बीच हरनाथपुर बगीचा के पास जुगाड़ गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कि जुगाड़ चालक को काफी चोट आई। घटना की जानकारी मिलते ही टेंट हाउस के मालिक सुनील मंडल पहुंचा और बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर ले गया। इस बीच कचहरी चौक पहुंचते ही जुगाड़ चालक पीयूष का मौत हो गया। मौत की सूचना मिलते ही सुनील मंडल मृतक युवक को छोड़कर भाग निकला। बाद में मृतक के शव को
को उसका दोस्त और ऑटो चालक ने मृतक के घर दरियापुर गांव पहुंचा दिया। इसी क्रम में मृतक के परिजनों को अपने बेटे की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन आक्रोश में आ गए और दरियापुर चौक को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। जाम की जानकारी मिलते ही सजौर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। मृतक के पिता विकास दास ने बताया कि मेरा बेटा 9वीं में पढ़ाई करता था, अनजाने में उसे काम कराने को लेकर चला गया। मृतक के पिता का आरोप है कि सुनील मंडल ने मेरे बेटे पीयूष को मारकर मेरे घर पर छोड़ दिया। आप लोगों की निगरानी में ये काम करने जाता था? नहीं बाबू, नहीं करने जाता है, कभी नहीं बाबू, अब्सेंट में वो ले गया है। अच्छा जी सर, ये कभी नहीं कमाने जाता है, ये तो घर में पता नहीं। कौन लेके गया था? वही सुनील ले गया, सुनील मंजोटी ले गया कि कहीं उसको आदमी घटा होगा। नाम बोलो, जोर से बोलो। कहाँ गया था लेके, जुगाड़ गाड़ी लेके कहाँ गया था? जोर से बोलो। जोर से बोलो। कहाँ पे गया था काम करने? दिन में क्या चीज का काम था? टेंट का काम। फिर घटना कैसे हुआ? जा रहे थे, घर पे आया बुलाने के लिए। हाँ, कौन आया? किशोर टेंट वाला। क्या नाम? किशोर मतलब नाम? नाम क्या है उसका? सुनील। अच्छा, तो वो जो आया बुलाने के लिए, तो क्या फिर हुआ? उसके बाद बोलो। गाँव से उठा के लग गया, उसके बाद दिल के गाड़ी चलाई लो। हाँ, कौन सा गाड़ी था? छकड़ा था? उड़िया। हाँ, फिर गाड़ी पलटी मारी थे। कहाँ पे मरा पलटी? तो वहाँ से लाए कैसे सब? अभी कहाँ क्या हुआ सर, हम नहीं जानते हैं। कैसे ये आपको बॉडी मिला? बॉडी नहीं मिला हमको, कजेली में हम गाड़ी चलाते हैं। हाँ ठीक है। कजेली में थे तो बोला लेके आया, ये था एगो 7 मिनट का था। अच्छा, बोला कि जो ले जाना इसको मैं आ गए। ठीक है। बैठाए हम लोग, मैं आ गए। आप टेम्पू चालक हैं? जी सर। ये एक आम लड़का, ये इसके साथ वाला बोला आपको सिर्फ आप गाड़ी लेके चलिए? ये नहीं बोला। तब कौन बोला? और इसका ऑनर कौन है, अब उसको तो हम नहीं चिंतित है। अच्छा, ये ऑनर नहीं थे की नाम चले? सुनील चले साथ। जिसका काम करता है, जिसका काम करता है। वो आपको बोला कि इनके घर पे छोड़ दीजिए? नहीं, तब कभी जिंदा था ही। अच्छा, बोला मुझे माया गंज ले चलने के लिए। हाँ ठीक है। इनको लेके जा रहे माया गंज। हाँ, ये हबीबपुर डाट बाट के बीच में लगता है। एक्सपोर्ट डेट कर गया, एक्सपोर्ट करके तो मलाली तक ले गया। ठीक है। मलाली में बगल में साइड करवाया गाड़ी। हाँ, बोला कि तुम लोग 2 मिनट रुको। हाँ, हम पैसा ले जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो किया, जो बस चले गया। और वो आप सब लेके यहाँ आ गए? तब ये बच्चा आएगा, हम दोनों बच गए। ठीक है। इसको चुपचाप कम नंबर लिख के, अच्छा, इसको घर का हाँ दे दिया था। हाँ, समय के लिए नूनू भाई के अलावा की देखो नंबर दे रहे लिखिएगा। नहीं, तब उस समय नहीं था। आप वो उनसे परिचित है जो आपको? नहीं। अभी तब नंबर लिए, फोन किया तो यहाँ से उठाया। हाँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर ब्रांच की ओर से हेल्थ वीक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, IMA के डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर अमिताभ सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर HI फारूक ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के पहले दिन कैंसर को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आई डॉक्टर मेघा ने कई टिप्स दिए। कैंसर से बचाव एवं लक्षण के बारे में भी बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। साथ उन्होंने भागलपुर में बन रहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर कहा कि अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने शहर में जल्द प्रारंभ हो रहा है। इसके शुरू होने से गरीबों को काफी राहत मिलेगी और भागलपुर के चिकित्सक भी इसमें अपना योगदान दे पाएंगे। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि यह कार्यक्रम कैंसर से जागरूकता के लिए है। इसमें अधिक से अधिक लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग करने से पेशेंट जल्द ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि अगर लोग अपनी दिनचर्या को ठीक कर ले तो कैंसर जैसे रोग होंगे ही नहीं। वहीं कोलकाता से आई डॉक्टर मेघा ने कैंसर को लेकर कई टिप्स दिए और उनके होने वाले लक्षण और बचाव के बारे में भी बताया। ये जो बढ़िया एक कार्यक्रम पूरे वीक की शुरुआत हो रही है और आज पहले ही दिन कैंसर से संबंधित विषय पर जो है बात होगी, वर्कशॉप होगा, कैसे उसकी समय रहते हुए पहचान की जा सके, क्या इलाज की मेथोडोलॉजी हो, तो इन सब विषयों पे विशेषज्ञ बात करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रयास है और पूरे इस हेल्थ वीक के सफलता की मैं कामना करता हूं और पूरी टीम को बधाई भी देता हूं कि इस तरह का प्रयास इन्होंने शुरू किया है और लगातार इनका चलता भी रहता है। तो सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं। स्वास्थ्य सप्ताह है जो कि हर साल अप्रैल के महीने में हम लोग
कई दशकों से मनाते आ रहे हैं। IIM भागलपुर ने ही उसकी शुरुआत की है और शायद ये इकलौता ब्रांच है जो हर साल इसको बहुत तत्परता के साथ इसको मनाता आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो हमारे गरीब जो हमारे अस्पताल में या प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाते हैं या दिखा नहीं पाते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोग इस पूरे सप्ताह में करें। और इसकी शुरुआत आज से हुई है, जो कैंसर डिटेक्शन कैंप है, और उसमें जो भी हमारी महिला चिकित्सक हैं खास करके और जो पैथोलॉजिस्ट हैं, वो सभी लोग आज सर्वाइकल कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग कैंप हो रहा है और इसका प्रचार भी कई दिनों से चल रहा था। तो जो भी महिलाएं जांच कराना चाहती हैं वो आज फ्री जांच होगा, उसका रिपोर्टिंग भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से होगा। और उसके बाद कल सीनियर सिटीज़न कैंप है वरीय नागरिकों के लिए, जो हम लोग हर महीने करते भी रहे हैं, लेकिन ये साल में एक बार बहुत ही विस्तार से होता है। और हर एक विभाग, यहाँ पर सभी विभाग के लोग रहते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक हो, यूरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, पल्मोनरी मेडिसिन है, स्किन है, तो सभी विभाग के लोग इसमें वरीय नागरिकों का जांच फ्री में होता है, ECG होता है, और जो भी जांच यहाँ पॉसिबल है पैथोलॉजी वाला सब फ्री में जांच होता है। और उसके बाद हम लोग एक अर्बन अवेयरनेस कैंप करते हैं, जिसमें कि कॉलेज वाले जो विद्यार्थी हैं, ताकि हर वर्ग को हम लोग छू सकें। तो इस बार जो सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के बीच में व्याख्यान होगा और 4 हमारे स्पीकर्स हैं अलग अलग विभाग से, जिनका कि वहाँ लेक्चर होना है। उसके अलावा हम लोग हेल्दी बेबी शो करते हैं, जो जागरूकता भी है कि आप अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रखें, इसकी जानकारी होती है। और स्वस्थ बच्चे को या बच्चों को प्राइज़ भी दिया जाता है, उनका सिलेक्शन भी होता है। तो जो पीडियाट्रिशियंस हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो लोग उस दिन सब बच्चों को देखते हैं और फिर वो एक कार्यक्रम है जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग रूरल कैंप करते हैं, जो गांव में जा कर के, तो वो भिट्टी सबौर में 9 तारीख को होना है। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत भी कर रही है। गौरतलब है कि यह पर्यटन ट्रेन 20 मई को कोलकाता से खुलेगी, जो वर्धमान, बोलपुर, शांति निकेतन, रामपुर हाट, पाकुड़, साहेबगंज, कहलगांव, भागलपुर, जमालपुर होते हुए कई राज्यों के तीर्थ स्थल का दर्शन कराएंगी। इसमें उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी साई दर्शन एवं नासिक के त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग एवं शनि सिंगनापुर मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। 31 मई को यह ट्रेन वापस लौटेगी। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए IRCTC द्वारा पर्यटन ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया गया है। भारत गौरव के तहत इस यात्रा में रेलवे की तरफ से बजट भी काफी कम रखा गया है। इसमें स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 20,060 रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि AC 3 क्लास के यात्री के लिए 30,800 रुपये प्रति व्यक्ति और AC 2 क्लास के यात्रियों को 41,600 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। जिसमें भोजन के साथ घूमने के लिए श्रेणी के हिसाब से वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित बस की भी व्यवस्था रहेगी और कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और टूर एस्कॉर्ट भी उपलब्ध रहेंगे। जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्यटन विभाग के उप महाप्रबंधक राजेंद्र बोरवन ने दी। पहली भारत गौरव ट्रेन जो ईस्ट इंडिया को मिली है वो कलकत्ता से 20 मई को चलेगी, जिसमें 5 ज्योतिर्लिंग उज्जैन, महाकालेश्वर, महेश्वर, सोमनाथ, द्वारका और आपका नासिक और त्र्यंबकेश्वर, शिरडी और आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये सब कवर होगा। और ये ट्रेन इसको कवर करते हुए 11 रात 12 दिन में वापस कलकत्ता तक आएगी।
ये ट्रेन एकदम न्यू ब्रांड ट्रेन है जो फैक्ट्री से बन के आ रही है, LHP रैक के साथ में है। ये पूरी एक टूरिस्ट ट्रेन का लुक देगी। हम इसका कम्प्लीटली लुक और भी चेंज कर रहे हैं, जिससे जहाँ भी देश में ये ट्रेन जाए तो लगे कि ये टूरिस्ट की ट्रेन जा रही है, ऐसे एक प्रतीत हो, और टूरिस्ट को भी ऐसा प्रतीत हो कि हम एक स्पेशल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। इस ट्रेन में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, खाना पीना रहना, बसों से घूमना, वहाँ पर साइट सीइंग करना और उनका रात में होटल में रुकना, वॉशिंग चेंज की फैसिलिटी 100%। डॉक्टर ऑन कॉल भी रहेगा और एक डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर वो ट्रेन में भी अवेलेबल होगा। मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएगी और सभी यात्रियों का जैसे घर में रहते हैं वैसे ही पूरा ध्यान रखकर। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत परसबन्ना पंचायत के बड़गामा पहाड़ एवं कुलासी वार्ड नंबर 6 की समस्या को लेकर पहाड़िया समुदाय के सैकड़ों भूमिहीन प्रखंड कार्यालय परिसर BDO साहब से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराने पहुंचे। मौके पर परसबन्ना पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अनवर हुसैन ने बताया कि पानी की घोर समस्या है। कई बार इस समस्या को लेकर पंचायत समिति की बैठक में आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत में लगभग 100 परिवार बिल्कुल ही भूमिहीन है। इन लोगों के पास बासगीत पर्चा भी नहीं है। इन लोगों का कहना है कि रानी देरा के लोगों को बड़गाम पहाड़ पर बसाने की जो बात चल रही है, इस बात को लेकर मोहम्मद अनवर हुसैन ने कहा कि सबसे पहले उस पहाड़ पर पहाड़िया आदिवासी जो पिछले 4 पीढ़ियों से ही पहले से रह रहे हैं उनको बासगीत पर्चा देकर बसाया जाए, क्योंकि उनके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। वहीं उपस्थित भाकपा माले के जिला कमेटी के मेंबर रणधीर यादव ने कहा कि अभी जिन भूमिहीनों को जमीन दिया जा रहा है मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जल जंगल जमीन और पहाड़ पर सबसे पहला अधिकार आदिवासी पहाड़िया समुदाय का होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह आदिवासी समुदाय बड़गामा के पहाड़ पर गुजर बसर करते आए हैं, जबकि उनके पास 1 भी डिसमिल जमीन नहीं है। यह उनका हक है, यह हक उन्हें मिलना चाहिए। मौके पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य कैलाश यादव ने बताया कि ये लोग पिछले 300 वर्षों से भी पहले से बसे हुए हैं। इन लोगों को बासगीत पर्चा मुहैया कराया जाए तथा इन लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था की जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने इस विषय को गंभीरता से लिया और आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों की समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। हम खुद जाकर जगह का निरीक्षण कर सभी को अतिशीघ्र बासगीत पर्चा दे दिया जाएगा, साथ ही पानी की व्यवस्था की जाएगी। भागलपुर के पूर्व सैनिकों के द्वारा OROP की विसंगतियों का उचित समाधान और अन्य लंबित मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, जिसके समर्थन में देश के सही पूर्व सैनिक के साथ साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन भागलपुर भी है। पूर्व सैनिक अपने पेंशन का हिस्सा कमीशन अधिकारी वर्ग द्वारा लिए जाने से देश के करीब 37 लाख पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर नाराज है। जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए पूर्व सैनिकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिक संघ के तरफ से अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन में जो भी विसंगतियां हैं और उस विसंगति को दूर करने के लिए हमारे ऑल इंडिया के जितने भी पूर्व सैनिक हैं जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनको ये कहने के लिए कि हम सभी HCO, JCO जो ORs आप लोगों के साथ हैं और हम लोगों का माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से एवं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से हम लोगों का आग्रह है कि इन विसंगतियों में जितने भी तरह का त्रुटि है उसको सुनने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे 40-45 दिन से हमारे पूर्व सैनिक वहाँ बैठे हुए हैं और केरल में और कहीं जा कर के उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन बगल में हमारे हैं बैठे हुए पूर्व सैनिक, उनसे कोई बात करने के लिए नहीं आते हैं। तो हम पूर्व सैनिक चूँकि हमने सब चीज़ देखा है और हम उन लोगों के साथ हैं, जो प्रशासन हमारे साथ है हम उनके साथ हैं, लेकिन हमारा यही उनसे निवेदन है कि जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने की कृपा करें। और इसके लिए हम लोगों को जैसा वहाँ से है कि हम सभी इकट्ठे हैं और इसलिए मैं उनके प्रति जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से ये जताना चाहता हूँ कि आप जब भी हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर या कहीं भी बुलाएंगे हम सभी तैयार हैं।
आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में 2 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आचार्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में बिहार झारखंड के कई स्कूलों के प्राचार्य इस कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले हुए कार्यशाला में लिए गए फैसलों पर कितना अमल हो पाया है और कहां पर कठिनाइयां आ रही है, इसको लेकर कार्यशाला में चर्चा की जाएगी। वहीं बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए जिससे वह आगे चलकर देश और समाज का नाम रोशन कर सके, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। 2 दिवसीय कार्यशाला में बाहर से आए कई वक्ताओं के द्वारा अपने अपने विचार रखे जाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।